बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम खेलने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम नंबर सर्च के नाम से। एंड मैथमेटिक्स फैक्ट्स उसमें होंगे। ऑब्वियसली हमने वो मैथमेटिक्स फैक्ट्स को समझना है और उन मैथमेटिक्स फैक्ट्स को उसमें अप्लाई भी किया हुआ है। तो आज हम सीखने जा रहे हैं एक गेम में अपनी मैथमेटिक्स फैक्ट्स के बारे में। तो आइए देखते हैं। बिफोर मूविंग अहेड हमने कुछ कीवर्ड्स देखना है। हमारे पास इस टॉपिक में जो कीवर्ड्स यूज़ किए होंगे उनकी मीनिंग्स देख लेते हैं पहले। फैक्ट्स, अ थिंग दैट इज़ नॉन एज और प्रूव टू बी ट्रू। ठीक है, एक ऐसी चीज़ जिसको हम सच कर दिखाने की कोशिश करें, सच कर दिखाएंगे और हम कह सकते हैं कि रियलिटी, कुछ हकीकतें, रियलिटीज़। मैथमेटिक्स रिगार्डिंग मैथमेटिक्स या रिलेटिंग टू मैथमेटिक्स, ऑब्वियसली के मैथमेटिक्स से जुड़ी हुई जो रियलिटीज़ है, जो हकीकत है, हम कुछ उन हकीकतों के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। हॉरिजॉन्टल, अ स्लीपिंग लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइंस आर नोन एज स्लीपिंग लाइंस इन सिंपल वर्ड्स। बेसिक एग्जांपल होगी आपके हॉरिजॉन्टल के, आपकी कॉपी की पेजेस को देखा होगा आपने। यकीनन हमेशा स्लीपिंग डायरेक्शन में ही होती है। उनको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या फिर हॉरिजॉन्टल लाइंस भी बोल सकते हैं। वर्टिकल लाइंस, व्हाट आर वर्टिकल लाइंस? वर्टिकल लाइंस आर इन सिंपल वर्ड्स स्टैंडिंग लाइंस। बेस्ट एग्जांपल स्टैंडिंग एरो। और आप क्लास में जब हैंड रेस करते हैं, टोटल रेस करते हैं जब आप अपना हैंड, तो वो भी एग्जांपल है स्टैंडिंग एरो, वर्टिकल लाइंस के। एज यू कैन सी इन पिक्चर, आपको दिखाया गया है वर्टिकल जो है स्टैंडिंग है और जो हॉरिजॉन्टल है वो स्लिपिंग लाइन है। इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। यू हैव टू सॉल्व द गिवन इन क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में जो आपके पास क्वेश्चंस होगा, आपने उसको सॉल्व करना होगा। ऑब्वियसली क्वेश्चन को देख के समझे और फिर उसको सॉल्व करके आंसर निकालना है आपने। अपने उस आंसर को आपको एक नंबर बॉक्स दी हुई होगी या नंबर ग्रिड दिया हुआ होगा। उस नंबर बॉक्स या नंबर ग्रिड में अपने आंसर को मार्क करना है। और एक और रूल बताया जा रहा है कि आपने अपने आंसर को मार्क करने के लिए सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन या फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यानी कि स्टैंडिंग डायरेक्शन या फिर स्लिपिंग डायरेक्शन यूज़ करनी है। और स्लिपिंग डायरेक्शन एंड स्टैंडिंग डायरेक्शन के लिए यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस के लिए अपने 2 डिफरेंट कलर्स चूज़ करने हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द गेम हमने कुछ रियलिटीज़ के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, थोड़ा सा इसको रिवाइज करना है, जो कि हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, हमने पढ़ा था लेफ़्ट टू राइट रूल। लेफ़्ट टू राइट रूल में होता क्या है हमारे पास, कि हमारे पास रिमेंबर, आपके पास जब भी ऑपरेशंस में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन आता है तो आप लेफ़्ट टू राइट रूल यूज़ करते हैं। उसमें आपको ये बात मैटर नहीं करती कि प्लस पहले हो या माइनस बाद में हो। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन हो सकता है कि 2 - 1 + 3। सो राइट वे जो सॉल्व करने का होता है, सबसे पहले आपने लेफ़्ट राइट रूल के तहत आपने सबसे पहले 2 - 1 करना है। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट गोइंग टूवर्ड्स राइट। 2 - 1 = 1 + 3 as it is, and 1 + 3 is equal to 4. 4 is your answer. Basically remember, every time when you have addition and subtraction, तो आप चलेंगे लेफ़्ट टू राइट रूल के तहत। लेफ़्ट टू राइट रूल क्या बोलता है कि आपने स्टार्ट करना है लेफ़्ट से एंड यू हैव टू गो टूवर्ड्स राइट, चाहे पहले आपके पास एडिशन हो चाहे पहले आपके पास सब्ट्रैक्शन हो। चलो देख लेते हैं कि पहले अगर एडिशन भी होता है तो हम लेफ़्ट टू राइट रूल यूज़ करते हैं, जैसे कि 5 + 1 - 3। 5 + 1 - 3 के अब ये ज़रूरी नहीं है कि पिछले क्वेश्चन में हमने पहले सब्ट्रैक्शन की थी तो यहाँ पर भी पहले हम सब्ट्रैक्शन करें। हम क्या करते हैं, लेफ़्ट टू राइट रूल के तहत पहले 5 + 1 को सॉल्व करेंगे, फिर -3 की तरफ जाएंगे। 5 + 1 = 6 - 3 as it is, क्योंकि वो यूज़ ही नहीं हुआ। अब 6 - 3 = 3. So this was
लेफ़्ट टू राइट रूल। अब हमारे पास अगर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के साथ साथ मल्टीप्लिकेशन भी आता है, थर्ड ऑपरेशन, तो हम क्या करें? जब आपके पास थर्ड ऑपरेशन यानी कि मल्टीप्लिकेशन आएगा तो आपने लेफ़्ट टू राइट रूल नहीं, बल्कि सबसे पहले हमने देखना है मल्टीप्लिकेशन को, जहाँ भी होगा, चाहे वो मिडल में हो, एंड में हो, स्टार्टिंग में हो, पहले मल्टीप्लिकेशन। वेरी इंपॉर्टेंट रूल, रिमेंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लिकेशन, देन यू हैव टू गो टू लेफ्ट टू राइट रूल, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सपोज आपके पास क्वेश्चन है 5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 माइनस 2। यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है आपने? हम लेफ़्ट टू राइट रूल के तहत नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने देखना है मल्टीप्लिकेशन कहाँ है, किन दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन है? 5 एंड 2 के बीच। सो 5 2s are obviously we know that 5 2s are 10 प्लस 1 माइनस 2। अब हमारे पास रह गई एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जब होता है तो हम क्या करते हैं? कौन सा रूल यूज़ करते हैं? लेफ़्ट टू राइट रूल ऑब्वियसली। So 10 plus 1, 11. 11 minus 2 is equal to 9. Here our answer is 9. एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपके पास है 10 minus 3 multiply by 2 plus 1। अब सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमने देखना है मल्टीप्लिकेशन कहाँ है। मल्टीप्लिकेशन 3 एंड 2 के बीच में है, तो हम पहले करेंगे क्या? 10 as it is माइनस 3 to the 6 प्लस 1। पहले हमने क्या किया? मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व किया। अब हम रह गए हैं ओनली वी आर लेफ्ट विथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो लेट्स मूव अहेड with left to right rule। 10 minus 6 is 4 plus 1। 4 plus 1 becomes 5, which is our answer। now अगर आपको ये रूल्स अच्छे से रिमेंबर होगा, आपको अच्छे से याद होगा, तो आप इस गेम को मज़े से खेल सकते हैं। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स द गेम। क्वेश्चन है आपके पास, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड मार्क योर आंसर इन द नंबर ग्रिड। आपके पास क्वेश्चन है पार्ट ए, 358 माइनस 298 इक्वल्स टू व्हाट? सिर्फ माइनस है, सिंपली माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें। 358 माइनस 298, आपके पास आएगा आंसर 60। पार्ट 1 में सॉल्व कर रही हूँ, आगे आपने सॉल्व करना है। 60 आएगा। इसके बाद आपने करना क्या है कि आपने इस नंबर यानी कि 60 को नंबर ग्रिड में ढूंढना है। 6 एंड 0 डिजिट कहाँ है आपके पास, जो कि होनी चाहिए स्टैंडिंग या फिर स्लीपिंग डायरेक्शन में। तो आपके पास 6 और 0 आप देख रहे हैं कि यहाँ है। आप इस तरह से सर्कल कर सकते हैं या फिर इन 6 और 0 के बॉक्सेस को कलर कर सकते हैं। यहाँ पर हमने कौन सी डायरेक्शन यूज़ की हुई है? वर्टिकल डायरेक्शन यूज़ की है। अब चलते हैं टूवर्ड्स द फैक्ट कि इसमें आपके पास फैक्ट क्या थी। जब हम इन दोनों नंबर्स को माइनस करते हैं तो आपके पास एक 2 डिजिट नंबर यानी कि 60 आ जाता है। अब हम देख रहे हैं कि फैक्ट में हमें बताया जा रहा है कि हम इस नंबर को यानी कि आंसर को जब प्लस करते हैं इसके बिफोर वाले नंबर में, तो आपके पास आएगा आंसर स्टार्टिंग 1। यानी कि आप जब माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, लेकिन जो आप अपना आंसर यानी कि 60 और 298 को प्लस करेंगे तो आपके पास अगेन आपको देगा 358। आपके पास ये ट्रिक वहाँ यूज़फुल होती है जब आपको बोला जाता है कि ब्लैंक्स की सूरत में सपोज दिया जाता है 3-8 एंड -98, तो आप उसमें ये ट्रिक यूज़ करके आसानी से अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट इज़ पार्ट बी? पार्ट बी कह रहे हैं आपको
कि 4552 प्लस 2 माइनस 4500। इसमें आपने करना है क्या, इसमें आपने जाना है लेफ़्ट टू राइट रूल के तहत। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन यूज़ किया हुआ है, और सिर्फ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए हम करते हैं लेफ़्ट टू राइट रूल। दिखाया गया है आपको कि पहले हम करेंगे 4552 प्लस 2, यहाँ पर जो भी आंसर आएगा आपने लिखना है, फिर उसके बाद उसमें से 4500 को सब्ट्रैक्ट करके जो आंसर आएगा उस आंसर को आपने इस नंबर ग्रिड में ढूंढना है और फिर उसको मार्क करना है, आइदर इन स्टैंडिंग और स्लिपिंग लाइन। Let's move toward part C. Part C is 232 multiplied by 10 minus 2300. तो यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से ऑपरेशन हैं? मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले प्रेफर करना है मल्टीप्लिकेशन को। मल्टीप्लाई करेंगे, किस किस के बीच मल्टीप्लिकेशन है? 232 एंड 10 के बीच। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 2320। ऑब्वियसली 2320 में से हमने सब्ट्रैक्ट करना होगा क्या? 2300। जो इसके बाद हमारे पास जो भी आंसर आएगा, चाहे वो 2 डिजिट हो चाहे 3 डिजिट हो, आपने अगेन जाना है नंबर ग्रिड में और इसको मार्क करना है। ठीक है, लेट्स मूव टुवर्ड्स पार्ट डी। Part D is saying that 500 minus 8 multiplied by 53 is equal to what? यहाँ पर भी हमने पहले मल्टीप्लिकेशन को देखना है। अगेन देख के 500 माइनस आपके पास प्रोडक्ट जो भी आएगा 8 एंड 53 का, फिर उन दोनों को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसका भी नंबर ग्रिड में मार्क करना है। लेट्स मूव टुवर्ड्स पार्ट ई। Part E is requiring the answer of 4286 minus 4276 plus 2. Again we are left here with addition and subtraction just. तो हमने क्या करना है? लेफ़्ट टू राइट रूल। तो लेफ़्ट टू राइट रूल में हमारे पास सबसे पहले हम 4286 में से 4276 माइनस करेंगे, देन वील एड 2, और जो आंसर आएगा उसको अगेन नंबर ग्रिड में जाके मार्क करें। पार्ट एफ में है 2906 माइनस 2900 प्लस 33। इसमें अगेन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है जस्ट। आपने अगेन यूज़ करना है लेफ़्ट टू राइट रूल। इस लेफ़्ट टू राइट रूल में पहले आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 2900 किस में से? 2906 में से। देन यू हैव टू एड 33 ऑन दैट। Whatever your answer becomes, you can find it out on in number grid and then mark. Part G जो है हमारे पास 2898 plus 302 minus 2072. Again left right rule. First of all, just add these both and then subtract from their sum. Subtract 2072. Whatever your answer is, go and mark it in the number grid. अब जो आपका असल में होमवर्क क्या है, ये तो आपको दी हुई थी सारी चीज़ें। असल में आप होमवर्क क्या करेंगे कि आपने पार्ट आई और पार्ट जे भी करना है, बट वो तो कहीं है ही नहीं। आपने करना क्या है कि इसी तरह के क्वेश्चंस ढूंढने का मतलब है कि आपने इसी तरह के क्वेश्चंस बनाना है जिसमें 2 ऑपरेशंस यूज़ होंगे, और उन 2 ऑपरेशंस को सॉल्व करके आपके पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास जो नंबर ग्रिड बनी हुई है उसमें मौजूद होना चाहिए। ठीक है, जो पार्ट आई है और पार्ट जे है उसमें 2 ऑपरेशंस एग्जिस्ट करने चाहिए। उसका जो भी आंसर आएगा वो आपके पास नंबर ग्रिड में मौजूद होना चाहिए। ठीक है, एंड दिस वाज आवर लेक्चर। गुड लक फॉर योर असाइनमेंट एंड ऑल। सब असाइनमेंट ख़त्म करने से पहले आपको ये बताते चलूँ कि आपने जो पिक्चर्स बना के भेजनी है वो आपने पिक्चर लेने के बाद प्लीज़ अपने पिक्चर को क्रॉप करें। सिर्फ काम की पिक्चर भेजें हमें, एक्स्ट्रा दिन काम इधर उधर की पिक्चर्स नहीं चाहिए। ओके, अपना नाम लिखना है अपने हर असाइनमेंट में, और ये जो सारी क्वेश्चंस हैं आपने एज इट इज़ अपने कॉपी पर, अपने नोटबुक पर कॉपी करनी है एज इट इज़। नंबर ग्रिड बनाना है, पार्ट A B C D E F लाइन से कॉपी करके सॉल्व करना है। ओके, गुड लक।